मानो, आप तो शायद समझ ही नहीं रही। गुलनार हमारी जान है, हम उस पर 100 दफा अपनी जान फिदा कर लें, लेकिन चंद रोज से वो कुछ उखड़ी उखड़ी है हमसे। अरे हम तो उसकी एक नजर पे 100 बार कुर्बान हो जाएं, मगर वो नजर डाले तो ऐसा लगता है कि हमारे पास होते हुए भी वो हमसे बहुत दूर है। क्या हो गया है उसे? ऐसी कोई बात नहीं है शेख साहब, आप यूं ही वहम कर रहे हैं। कल भी वो आपको बहुत याद कर रही थी, पर पिछले 2 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सर में बहुत दर्द हो रहा था। अरे आपने बेबी को डॉक्टर को दिखाया? कहाँ गई वो? हम ले जाते हैं डॉक्टर के पास। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो गई थी ना डॉक्टर के पास, दवाइयाँ भी लेकर आई है। बस अभी भी घूमने गई है फ्रेश होने के लिए। आती होगी। लो, आ गई गुल। गुल बेटा, सर में बहुत दर्द हो रहा होगा, इसलिए वो अच्छी लगी मुझे गुलनार। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? क्या सोच रहे हो? कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि अच्छी लगी थी मुझे गुलनार। बहुत सिंपल और अच्छी लड़की है। रोक डाल रही थी बीवी होने का। जानती नहीं है गुलनार बानो हूं मैं। लाइबा बेगम, तुमने अच्छा नहीं किया, मुझसे टक्कर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। माय स्वीट डार्लिंग, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या शामी ने कुछ कह दिया? तुम बाजार गई हुई थी ना? हाँ गई थी, मगर उस चूड़े ने सारा मूड खराब कर दिया। किसने? वही मिसेस शामिर। पर वो वहां क्या कर रही थी? शॉपिंग करने आई थी। मुझसे कह रही थी कि ऐलान जंग करती हूँ तुम्हारे खिलाफ। जानती नहीं है गुलनार बानो को कि क्या चीज है वो। आज तक न जाने शामिर जैसे कितनों को बेवकूफ बनाती रही, उंगलियों पर नचाती रही। मुझे हारने को कह रही थी। हार जाऊंगी, और वो भी मैं। मैं डार्लिंग, अब अपना गुस्सा थूक दो। ये शामिर की बीवी नहीं, उसकी बेबसी बोल रही है। अब रिलैक्स हो जाओ और चलो मेरे साथ। चलो। शामी, आप कहाँ जा रहे हो? हमने मामा के घर जाना है। नहीं, तुम चली जाना। मैं अकेली? अरे देखो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त चिपक के फिर तो नहीं सकता ना। लेकिन शामी, गाड़ी चलानी आती है तुम्हें? जी। गाड़ी चला के खुद चली जाना।
थैंक यू। अच्छा हाँ, तुम भाभी के बारे में कोई बात कर रही हो? देखिए ना फहद, आप तो सारा दिन घर पर नहीं होते। मैं देख रही होती हूँ लाइबा भाभी को। अक्सर वो हमारे साथ बैठी होती हैं या अपने कमरे में सो रही होती हैं और बहुत चुप चुप होती हैं। हैरत तो मुझे भी यही हो रही है कि भाई ऑफिस नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगा कि शायद नई नई शादी हुई है, इस वजह से वो भाभी के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहा है, या कहीं बाहर आते जाते होंगे। कहीं नहीं लेकर जाते वो भाभी को, ना वो दोनों कोई ज्यादा हंसते हैं और ना ही उनके कमरे से कोई बात करने की आवाज आती है। आपको याद है जब हमारी शादी हुई थी, मेरी तो हंसी नहीं रुकती थी आपके सामने, आपकी हर बात में हंसी आती थी। वो मैच्योर हो गए, ऐसी हरकतें नहीं करते। मुझे लगता है कि तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मैच्योर तो हो गए हैं, लेकिन शादी तो पहली है ना। रमला, तुम ऐसा करो कि लाइबा, तुम अकेली आई हो? जी मामा। तुम अकेली क्यों आती हो? चंद दिन की ब्याही दुल्हन यूं अकेली घर से निकल आती हो? शामिर के साथ आया करो। वो तो आ रहे थे, लेकिन अचानक पापा का फोन आ गया ऑफिस से, तो इसीलिए वो नहीं आ सके। तो उन्होंने मुझे खुद भेजा है। यही बात है ना? हाँ मामा, आप क्या समझ रहे हैं? आसिफ कहाँ है? घर पे नहीं है? नहीं, वो दोस्तों में गया हुआ है। लो, इतना दिल चाह रहा था उससे मिलने को। लाइबा, शामिर तुम्हें लेने के लिए तो आएंगे ना? नहीं मामा, मैं बस अभी चली जाऊंगी। खाना खाकर जाना, और ऐसा करो कि शामिर को फोन कर दो, वो भी यहीं पर खाना खाए। नहीं, वो नहीं आएंगे। क्या मतलब है? मेरा मतलब ये नहीं था। एक्चुअली वो पापा के साथ कहीं बाहर गए हुए और वहाँ देर हो जाएगी और सीधा घर चले जाएंगे। अच्छा चलो, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। मैं कब तक झूठ बोलूंगी शामिर? वो माँ है मेरी, सच और झूठ को बहुत अच्छी तरह जानती है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? इन्हें तो कुछ बता नहीं सकती, वो तो छीते छी मर जाएंगे। लो, चाय पी लो। मैं मेहमान तो नहीं मामा, मैं खुद ले लेती। अब तुम मेहमान हो इस घर में, बहुत काम कर लिया तुमने यहाँ रहते हुए। बस अब तुम अपना घर संभालो, और अगर तुमने जाना है ना तो बस फिर जल्दी चली जाना। देर से जाओगी ना तो मुझे बहुत डर लगता रहेगा। जी, मैं आसिफ को मिलकर चली जाऊंगी। मैं तो उसके दोस्तों से तंग, हर वक्त उसके सर पर सवार रहते हैं दोस्त। मामा, आप आसिफ की शादी करते हैं, घर में बिल्कुल सन्नाटा हो गया, सारा दिन आप अकेली रहती हैं। अच्छा है, उसकी भी जान दोस्तों से छुटेगी। हेलो, हाउ आर यू? आज आप कैसे हैं यहाँ पे? मैं तो तुम्हारा इंतजार करके के थक गई हूँ। मैं तो स्पेशली आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। भाई, हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया करें, हम बहुत बिजी लोग हैं। अच्छा, सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था कि एक आप और आपके बहनोई बहुत मसरूफ है इस दुनिया में। वैसे हैं कहाँ शामिर भाई? अब एक्चुअली उनका कोई काम था तो इसलिए वो नहीं आ सके, बहुत मसरूफ है, टाइम नहीं था आने का। चलो तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ। ठीक है। और जनाब, सुनाए क्या हो रहा है? तुम मुझे बताओ ना, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैं बस अपने काम में